ओवर थिंकिंग आज के टाइम में बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम है। अगर आपकी भी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो इस वीडियो के बाद कंप्लीटली आपके जिंदगी से ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगा। ये आपके भाई समर की गारंटी है, एटलीस्ट हम पे तो विश्वास कर लो। तो शुरुआत हम लोग एक स्टोरी से करते हैं जो ऑफकोर्स आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सुना होगा। सो एक बंदा होता है जिसको हमेशा उसके ग्रुप के लोग बोलते रहते हैं कि भाई तू डरपोक है। उसको सब लोग डरपोक मानते हैं, तू भूत वगैरह से बहुत डरता है। तो वो बोलता है कि भाई मैं खुद को प्रूव करना चाहता हूँ, मैं तुझे प्रूव करके दिखा दूंगा कि मैं डरपोक नहीं हूं। तो सब लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तू अगर डरपोक नहीं है ना तो हमें प्रूव करके दिखा। वो एक जंगल है, डरावना जंगल है, और उसमें एक पीपल का पेड़ है, ठीक है। तो उस पीपल के पेड़ पर तू लाल चुन्नी बांध कर आ 12 बजे 1 बजे रात में। तो बंदा बोलता है 12 बजे या 1 बजे डिसाइड कर ले पहले। तो लोग उसे चैलेंज देते हैं कि भाई तू 1 बजे जाकर कपड़ा बांध के दिखा। तो ये बंदा जाता है 1 बजे, इसकी फट तो बहुत ज्यादा रही थी, राम 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 करते हुए ये पहुंच जाता है, ठीक है। और वहां पर कपड़ा बांधने, मतलब पीपल का पेड़ सामने है और ये कपड़ा बांधता है। वहां पर कपड़ा बांधते हुए इसकी अच्छे से गांड फट रही थी। ये बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि भैया कहा भी जाता है कि पीपल के पेड़ पर भूत होते ही हैं, साक्षात भूत होते हैं। और ठंड की रात है, ठंड की रात एकदम सुनसान होती है, कोई आसपास नहीं होता, ऊपर से जंगल है। ये कैसे भी हिम्मत करके कपड़ा तो बांध देता है, लेकिन जब वो वहां से निकलने लगता है तो पेड़ के किसी छोटे से डाल में इसका जैकेट फंस जाता है। जब इसका जैकेट फंस जाता है तो इसको लगता है कि इसको भूत ने पकड़ लिया, और भूत ने पकड़ लिया। ये इतना ज्यादा सीरियस ले लेता है कि इसका हार्ट फेल हो जाता है, वहीं पर ये मर जाता है। अब अगर आप इस चीज को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि जैकेट कहां फंसा था, किसी पेड़ के डाली में। लेकिन उसने इतना ज्यादा ओवर थिंक कर लिया, जो चीज था भी नहीं उसको उसने सोच लिया कि हाँ भैया ये है, और मतलब उसने एक परसेप्शन क्रिएट कर लिया अपने दिमाग में कि ये चीज है, और उसका हार्ट फेल हो गया। अब अगर वो ओवर थिंकिंग करने के बजाय, परसेप्शन क्रिएट करने के बजाय उस जगह एक बार पीछे मुड़ के देख लेता तो शायद वो बच जाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे होते हैं वो थॉट्स होते हैं, वो हमारी रियलिटी नहीं होती है। तब तक वो हमारी रियलिटी नहीं होती है जब तक वो चीज़ हमारे साथ हो नहीं जाती। लेकिन दिमाग की क्या प्रॉब्लम है? दिमाग की प्रॉब्लम ये है कि जो हम ओवर थिंकिंग करते हैं हम उसको रियलिटी समझ लेते हैं। हम अपने दिमाग में उस ओवर थिंकिंग को अपनी रियलिटी बनाकर एंसियस रहने लगते हैं, सोचते हैं कि भाई ये होने वाला है। अब भैया ओवर थिंकिंग होता क्यों है, चलो इसी स्टोरी के थ्रू इसको डिकोड करते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो इस बंदे को स्टार्टिंग से ही डराया गया था कि भाई वो जो जंगल है बहुत डरावना है, वो जो पेड़ है जिस पर तुम चुन्नी लगाने वाले हो, लाल कपड़ा बांधने वाले हो, वो बहुत डरावना है। स्टार्टिंग से इसके दिमाग में भरा गया था कि भाई वो जो पेड़ है उस पे भूत रहता है और तू वहां पर जाकर चुन्नी नहीं बांध सकता, तू वहां पर जाकर कपड़ा नहीं बांध सकता। अब सिंपल सा लॉजिक है, कोई इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में बिठाया गया है तो तुम उस इंफॉर्मेशन को करेक्ट मानोगे एंड उस हिसाब से ही रिएक्ट करोगे। सिमिलरली जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो तो देखो कि किस चीज पर मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं, एंड सबसे बड़ी बात देखो कि वो इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में कैसे आया है, किसने मेरे दिमाग में उस इंफॉर्मेशन को फीड किया है। जैसे कि मोस्टली लोग तब एंसियस हो जाते हैं, तब बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं जब वो कोई निगेटिव न्यूज सुनते हैं। मतलब एज यूजुअल जब आप न्यूज देखते हो तो बहुत सारी निगेटिव चीजें आप कंज्यूम करते हो एंड उसमें कुछ आप निगेटिव चीज सुनते हो जिससे आप बहुत ज्यादा एंसियस फील करने लगते हो एंड बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लगते हो। तो क्या रीजन हुआ? न्यूज इसका रीजन हुआ। जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो ना, आपके दिमाग में कोई ऐसा पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन होता है जो कि आपको गवारा नहीं होता है। आप कंटिन्यूअसली उस पर सोचे जा रहे होते हो कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था। तो सबसे पहली चीज है कि अगर आप एक ओवर थिंकर इंसान हो तो उन इंफॉर्मेशन को कभी अपने दिमाग में मत जाने दो जिससे आप ओवर थिंक करने लगते हो। आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहना है, कॉन्स्टेंटली एनालाइज करना है अपने लाइफ में, अपने बिहेवियर में कि कौन सा ऐसा डेटा आप कंज्यूम कर रहे हो, कौन सा ऐसा डेटा आपके दिमाग में जा रहा है जिस वजह से आप ओवर थिंक करना शुरू कर देते हो। अब देखो ओवर थिंकिंग भी ना 2 प्रकार के होते हैं मेरा मानना है। एक होता है नॉर्मल ओवर थिंकिंग जो कि हर इंसान सोचता है, और एक होता है एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग जिसमें इंसान बहुत ज्यादा डूबा रहता है, हमेशा सोचता रहता है, कॉन्स्टेंटली सोचता रहता है। नॉर्मल ओवर थिंकिंग में मानता हूं, मान लो मैं क्रिकेट खेलने गया, बैटिंग करने गया एंड मेरे दिमाग में आया कि कहीं मैं 0 पर आउट ना हो जाऊं। अब भाई सिंपल है, ये तो नॉर्मल है, अगर मैं 0 पर आउट हो भी जाऊंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं बैटिंग करूंगा उससे पता ही चल जाएगा कि मैं 0 पर आउट होऊंगा या फिर नहीं। और दूसरा होता है एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग जहां इंसान कंटिन्यूअसली सोचता रहता है किसी न किसी प्रॉब्लम्स पर, अपने प्रॉब्लम्स को अपने मन में ही सॉल्व करता रहता है, मन में ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है, मन में ही सॉल्व करता रहता है, एंड इसी को हम एक्सट्रीम वाला मानते हैं। एज पर माई एक्सपीरियंस, अगर आप अपने लाइफ में ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा फेस कर रहे हो, इसका मतलब कुछ ऐसी गलती आप कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। यूजुअली हमारा जो ब्रेन रहता है एकदम हेल्दी रहता है, ये अपने प्रेजेंट में चल रहा होता है, जो इसको बोलो वो करता रहता है।
लेकिन जब आप इसके साथ कोई छेड़छाड़ करते हो तब आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। छेड़छाड़ मीन्स क्या? जब ओवर डोपामिन की वजह से आपके ब्रेन न्यूरॉन्स इधर से उधर होना शुरू हो जाते हैं। इधर से उधर का मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। यूजुअली जब आपके अंदर कोई खतरनाक एडिक्शन होता है जिससे आपके ब्रेन में ओवर डोपामिन वगैरह जाता है, तो डोपामिन इनबैलेंस की वजह से आपके डोपामिन रिसेप्टर्स बर्न होने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में कोई भी एडिक्शन उतना खतरनाक आपको लगता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसका असर होना आपके लाइफ में शुरू हो जाता है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी एडिक्शन से फंसे हो जिसमें कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में ओवर डोपामिन जा रहा है, उसी से लिंक्ड है कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजें। मतलब आप जो एडिक्शन कर रहे हो इससे आपके ब्रेन पर अफेक्ट पड़ रहा है, आपका ब्रेन सफर कर रहा है उससे, और आपके एडिक्शन की वजह से आपका ब्रेन सफर कर रहा है, और आपके ब्रेन के सफर करने की वजह से आप में ये प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही है। तो सेकंड पॉइंट है कि देखो आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा एडिक्शन है जो आप कर रहे हो एंड आपको नहीं करना चाहिए, नोटिस करो। और जब आप इस एडिक्शन को अपनी लाइफ से लात मारकर भगा दोगे ना, तो ओवर थिंकिंग भी खुद भाग जाएगी। सिंपली ये समझो कि आपका दिमाग जो रहता है एकदम हेल्दी रहता है, भगवान ने एकदम हेल्दी बनाकर भेजा है, ठीक है। वो अलग बात है, अब अगर कोई बीमारी है तो उसको आप साइड में कर दो, वो सिर्फ डॉक्टर ही सही कर सकता है, लेकिन नॉर्मली इंसान का दिमाग हेल्दी रहता है, उसमें कोई ओवर थिंकिंग, एंजाइटी वगैरह कुछ चीज नहीं होती है। अगर आपके साथ हो रही है तो आप कुछ ऐसी गलती कर रहे हो जिस वजह से हो रही है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपको बीमारी है फिर एडिक्शन की वजह से हो सकता है, नहीं, बीमारी अलग चीज है, वो किसी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ एक हेल्दी इंसान है, सब कुछ सही है उसकी लाइफ में, फिर भी वो ओवर थिंक कर रहा है, एंशियस रहता है, तो कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर रहा है वो। या तो बीमारी है तो फिर डॉक्टर को दिखाओ, नहीं अगर नॉर्मल है तो भैया कुछ गलती कर रहे हो, कोई ऐसा एडिक्शन है जिस वजह से तुम्हारा माइंड ऐसा कर रहा है। क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ। मेरे लाइफ में भी एक ऐसी एडिक्शन थी जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा था। अब एडिक्शन नहीं बताऊँगा, ठीक है, हो सकता है आने वाले वीडियोज़ में बता दूँ, ठीक है, लेकिन उस एडिक्शन को जैसे ही मैंने छोड़ा मेरी लाइफ बहुत सही हो। थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो टिप्स होने वाला है वो है ब्रेन का ट्रिक। अब तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी अनजान जगह पर जाते हो तुम्हें डर लगता है, तुम हेजिटेट करते हो उस जगह पर जाने से कि भाई वहां पर क्या होगा, या फिर किसी नए इंसान से मिलने वाले हो जिससे तुम कभी नहीं मिले हो, तो उससे मिलने से पहले बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हो उससे मिलने से कि भाई क्या हो जाएगा। बेसिकली तुम्हें डर लगता रहता है ना। तो एक थ्योरी है कंट्रोल थ्योरी। बेसिकली कंट्रोल थ्योरी क्या कहता है कि हमारा माइंड जो है ना हमें कंट्रोल में रखना चाहता है। पुराने जमाने में क्या होता था कि जो हंटर गैदर्स थे वो कहीं भी बाहर जाते थे तो किसी का शिकार बन जाते थे, किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाते थे, या किसी इंसान से मिलने जाते थे, अपने किसी दुश्मन से मिलने जाते थे तो उसका शिकार बन जाते थे। इस वजह से ना हमारा दिमाग हमेशा हमें कंट्रोल में रखना चाहता है, क्योंकि इवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को सिखाया है कि इंसान को कंट्रोल में रहना चाहिए। कहीं भी इधर उधर करने से इंसान शिकार बन जाता है, मतलब मारा जाता है। लेकिन हमारे ब्रेन को नहीं पता कि वो बहुत ही डेवलप्ड सोसाइटी में रह रहा है जहां ये सारी प्रॉब्लम्स अब एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमारा ब्रेन हमेशा सर्वाइव करने के लिए आपको वो सब चीजें करने से रोकता है जिससे उसे कहीं भी थ्रेट हो सकता है। अगर बाहर जाने से कोई थ्रेट हो सकता है तो आपका ब्रेन आपको रोकता है कि बाहर मत जाओ। अगर किसी नए इंसान से मिलने से थ्रेट हो सकता है तो आपका ब्रेन आपको रोकता है कि मत जाओ। बेसिकली हमारा ब्रेन चाह रहा होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव करें, एंड इसलिए वो हमें डरा रहा होता है, एंड इसलिए हमें कंट्रोल कर रहा होता है कि यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ। क्योंकि जब तक वो हमें डराएगा नहीं तब तक वो हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल थ्योरी कहता है कि आपका ब्रेन हमेशा आपको डराता रहेगा खुद को सर्वाइव कराने के लिए। हमारा ब्रेन का काम ही है हमें डराना। तो जब भी आप आगे बढ़ना चाहो लाइफ में एंड आपको डर हो तो सोचो कि ब्रेन जो है आपको डरा रही है बिकॉज वो सर्वाइव करना चाहती है, जबकि एक्चुअल में हम बहुत ही डेवलप्ड सोसाइटी में रह रहे हैं एंड यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली समझो आपका ब्रेन जो है पुराने जमाने के हिसाब से सोच रहा है, आज की दुनिया अलग है। तो जब भी आप डरो, ओवरथिंक करो तो समझो कि ये ब्रेन का ट्रिक है और कुछ नहीं, और जस्ट आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 4 है सिर्फ कर्म करो। एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। एक जगह ने एक प्रतियोगिता रखी गई थी जिसमें अलग अलग टाइप की प्रतियोगिता थी। वहां पर एक ऐसा भी प्रतियोगिता था जिसमें वो लोग compete कर सकते थे जो कि कोई भी ताला खोल सकते हैं। मतलब वो लोग होते हैं ना जादूगर टाइप, एकदम एक्सपर्ट टाइप, जो कहीं भी किसी का भी ताला खोल देते हैं। तो गांव के 2 बंदे थे जो कि एकदम एक्सपर्ट थे कहीं का भी ताला खोलने में। वो कहीं का भी ताला एकदम खोल देते थे, कहीं का भी लॉक खोल देते थे, कहीं से भी कुछ कर सकते थे। तो ये दोनों एकदम पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रतियोगिता में। तो इस प्रतियोगिता की शर्त ये थी कि आपको एक बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा एंड उसको पानी में डाल दिया जाएगा। आप उस बॉक्स के लॉक को खोल करके बाहर निकलो या फिर अगर आप मर रहे हो, मरने लग जाओगे पानी में ऑब्वियसली, तो आप इमरजेंसी बटन होता है उसमें आप दबा सकते हो और बाहर निकल सकते हो। तो 2 बंदे थे जो कि प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे थे। दोनों को बॉक्स में बंद करके पानी में डाल दिया गया। अब दोनों बंदे बहुत कोशिश कर रहे हैं लॉक खोलने की, नहीं खुल रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं खुल रही है। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी लॉक नहीं खुलती है तो उसमें से एक बंदा सोचता है कि भाई एक्सपर्टीज गई भाड़ में,
में मर जाऊंगा, इससे अच्छा बाहर निकल जाता हूँ। मस्त उसने इमरजेंसी का बटन दबाया और वो बाहर निकल गया। लेकिन निकलने से पहले वो क्या सोच रहा था मैं आपको ये बताता हूँ। निकलने से पहले उसके दिमाग में कई थॉट्स आ रहे थे, जैसे कि कहीं ये ऐसा लॉक तो नहीं जो कभी नहीं खुलने वाला, कहीं किसी का प्लान तो नहीं है मुझे मारने का, किसी ने ऐसा लॉक तो नहीं लगा दिया जिससे वो खुले ही ना और मैं कोशिश करते करते मर जाऊं, कहीं कोई इंसान मेरे कंपटीटर से तो नहीं मिला कि मुझे ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया जिसका लॉक खुले ही ना और उसको ऐसा बॉक्स दे दिया जिसका लॉक इजीली खुल जाए। वो बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा था, अलग अलग थॉट्स को सोचकर उसकी सांसें फूल रही थी धीरे धीरे और उसने एग्जिट का बटन दबा दिया। वहीं पर जो दूसरा बंदा था उसका माइंडसेट था कि मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, मेरा जो कर्म है मैं सिर्फ वो करूंगा। दूसरे बंदे का माइंडसेट था कि मेरा काम है हर तरह से प्रयास करना, कोई भी प्रयास नहीं छोड़ना। वो भी बार बार प्रयास करता है लॉक खोलने की, लेकिन उससे लॉक नहीं खुलता है। वो बार बार प्रयास करता है, उसकी सांस फूल रही होती है, लॉक खोलने के लिए वो कोशिश करता है, लेकिन जब उससे लॉक बिल्कुल नहीं खुलती है तो इमरजेंसी बटन दबाने से पहले वो सोचता है कि एक बार मैं इसको धक्का देकर देखता हूं, क्योंकि उसने सोचा ही था कि मैं हर तरह से प्रयास करूंगा, अपना हर तरह से कर्म करूंगा। और जब वो डोर को धक्का देता है तो वो खुल जाता है, क्योंकि बॉक्स लॉक ही नहीं था। बेसिकली बॉक्स को लॉक ही नहीं किया गया था, बस उसके डोर को बंद कर दिया गया था। अब धक्का देने से वो खुल जाता है एंड वो बंदा निकल जाता है, वो विनर बन जाता है। जबकि दूसरा बंदा वो नहीं सोच पाता है, बिकॉज वो बस ओवर थिंकिंग कर रहा था, वो एज्यूम कर रहा था अपने दिमाग में ये हो सकता है, वो हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। वेल, इससे हमें ये समझ आता है कि भैया जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं ये रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, ये आपके थॉट्स ही हैं। तो रियलिटी करो, कर्म करो। जब तक वो चीज़ आपके साथ हो नहीं जाती है तब तक मानो मत कि वो चीज़ हो गई है। तो अपने कर्म पर बिलीव करो, जो चीज़ रियल लाइफ में हो रही है सिर्फ उस पर बिलीव करो। ओवर थिंकिंग को भूल जाओ, क्योंकि ये बस आपके दिमाग की उपज है, ये बस आपके दिमाग के थॉट्स हैं। कोई भी परसेप्शन क्रिएट मत करो कि ये करूंगा तो ये हो जाएगा। कुछ भी एज्यूम मत करो, जो करना है वो कर दो, जो होगा देख लिया जाएगा। अगर कुछ होगा तो उसको देख लिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद नहीं है तो फटाक से एक लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो से अगर आपको अमेजिंग सीख मिली है तो प्लीज कमेंट में हमें बताओ कि हमें और कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस बनाना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो कि बहुत बड़े ओवर थिंकर हैं, या फिर उन लोगों के साथ जो कि हमेशा ओवर थिंक करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। राम राम जी।